मित्र ग्रहों के साथ हो, अपने दोस्त ग्रहों के साथ हो, तो सूरज का अपना नेक असर होगा, उम्दा असर होगा। और जो ग्रह साथ होगा, वो जो नेक असर है, उसकी क्वालिटी, उसकी किस्म उस ग्रह के अनुसार होगी। जैसे कि मंगल नेक साथ हुआ तो मंगल से संबंधित, बृहस्पति नेक साथ हुआ तो बृहस्पति से संबंधित, चंद्र नेक हुआ तो चंद्र से संबंधित। इस बात को ध्यान करिए। सूरज अपने दोस्त ग्रहों के साथ होगा तो सूरज का अपना नेक असर तो होगा, और असर की जो क्वालिटी है, जो किस्म है, वो साथ वाला ग्रह, क्योंकि सूरज के तीन मित्र हैं और बुध भी सूरज को बल देता है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। और सूरज के साथ अगर दुश्मन ग्रह हो तो मंदा असर जो भाग्य में शामिल होगा, और औलाद पर भी मंदा असर होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सूरज के साथ दुश्मन ग्रह हो तो मंदा असर अपने खुद के भाग्य में, अपने खुद की किस्मत में, और औलाद पर भी मंदा असर सूरज के साथ अगर दुश्मन ग्रह हो। और सूरज के साथ राहु या केतु होने पर इसके असर के सामने दीवार खड़ी है, ऐसे मानना चाहिए। जैसे सूरज राहु या वो सूरज ग्रहण माना जाता है, मतलब उसकी चमक को धूमिल कर रही है, लेकिन अपनी एक उम्र के बाद तो छोड़ ही देते हैं। पापियों की अपनी उम्र है, इस बात को भी ध्यान करिए। सूरज का साथ शुक्र, सूरज के साथ शुक्र का साथ हो जाए तो ऐसे समझ लीजिए शुक्र की जमीन बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगी। और यहाँ पे एक दो प्रॉब्लम और हैं, इनको भी समझ लीजिए। इससे शुक्राणु की कमी, व्यक्ति के शुक्राणु की कमी, बस व्यक्ति में वीर्य विकार, अगर स्त्री है तो उसमें अंडाणु विकार या महावारी आयाम में दिक्कत, सूरज की गर्मी से खराब होगा। और सूरज के साथ शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी को मानसिक और शारीरिक कष्ट, गुस्सा ज्यादा, और गुस्से के कारण धन संपत्ति का भी नुकसान। ये बात समझ लीजिए। अब क्योंकि मैंने एक शब्द पहले बोला कि सूरज का साथ शुक्र से हो जाए तो जमीन बेहद गर्म, यानी कि शुक्र को सूरज का तेज तो मिल रहा है, लेकिन शुक्र हमारी फिजिक भी है, इस बात को समझिए। और हमारा जीवन साथी तो शुक्र होता ही। तो सूरज शुक्र मुश्तरका होने के कारण हमारे शरीर में उस सूरज के बहुत बड़े तेज को सहने की ताकत ना होगी, इसलिए सेहत पर बुरा असर होगा। इसलिए, और सूरज बुध साथ हो तो स्वास्थ्य अच्छा होता है, व्यक्ति की अकल तेज होती है, और जीवन साथी का सुख मिलता है, और जीवन साथी पर भी नेक असर होता है। सूरज शुक्र मुश्तरका बनावटी बृहस्पति, सूरज बुध मुश्तरका बनावटी सूरज, सूरज शनि मुश्तरका मंगल बद, या फिर खाली बुध। अब ये क्यों बोला, इसको समझिए। सूरज अगर ज्यादा ताकतवर हो टीवी में, और शनि कमजोर हो, दुर्बल हो, मंदा हो, तो सेहत कमजोर होगी व्यक्ति की। शनि कमजोर और सूरज ताकतवर होगा तो सेहत कमजोर। सूरज शनि का साथ बंदर सांप की लड़ाई का हाल होगा। अब इसको समझिएगा। सूरज कुंडली के पहले घरों में हो और शनिचर बाद के घरों में, तो सूरज का फल अच्छा, क्योंकि इस सूरज पर शनि का कोई दुष्प्रभाव ना होगा।
शनि की दुश्मनी का कोई असर ना होगा। लेकिन अगर शनि पहले घरों में, अब ये पहले घर और बाद के घर की बात है, वो 1 से 6 और 7 से 12 की है, ये भी ध्यान कर लीजिए। शनिचर पहले घरों में और सूरज बाद के घरों में। अब शनिचर पहले घरों में और सूरज बाद के घरों में, तो भैया शनि अपने जहर से सूरज को भी जहरीला बना देगा। शनि की कालिख या शनि का काला रंग सूरज की रोशनी में मिलकर सूरज की चमक को धूमिल कर देगा, कमजोर कर देगा। ऐसे व्यक्ति के भाग्य में, किस्मत में धब्बे या भाग्य में धुंधलापन हो जाएगा। और अगर सूरज का ताल्लुक चंद्रमा के साथ हो, तो चंद्रमा है जो ठंडी रोशनी, सूरज की ही रोशनी को ठंडी करके हमें जिस प्रकार से रात को देता है, उसी प्रकार से व्यक्ति के शांति और व्यक्ति की तरक्की, उन्नति। और सूरज के साथ चंद्रमा हो तो चंद्रमा की खुद अपनी रोशनी भी बढ़ेगी, ऐसे समझ लीजिए। और मंगल की लाली है, मंगल की लाली भी सूरज की शोभा बन जाएगी। और सूरज मंगल के योग में नो डाउट चंद्रमा पे बुरा असर पड़ता है, क्योंकि सूरज भी गर्म है, मंगल भी गर्म है। इसका चंद्रमा से संबंधित बुरा इफेक्ट भी आता है, अगर चंद्रमा को कहीं और से मदद मिल रही हो तो ही अच्छा ऐसे समय में। लेकिन मंगल और सूरज नेक हालात में मिल जाएं तो व्यक्ति में पौरुषता, पौरुष, व्यक्ति में पराक्रम, साहस, व्यक्ति के जिस्म का खून, ये सब अच्छे हालात का होगा। और सूरज का संबंध बुध से, तो अब आप कहेंगे भैया बुध का खाली आकाश, लेकिन सूरज की रोशनी को फैलने में बुध मदद करता है। हम लोग ये तो देखते हैं कि सूरज बंदर, उसकी पूछ बुध, लेकिन इस सूत्र को समझिए, बुध का खाली आकाश सूरज की रोशनी को फैलने में मदद करता है। इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। सूरज का संबंध बृहस्पति के साथ, बृहस्पति तो हवा है, और हवा से सूरज की रोशनी का मेल, नेक असर, जीवनदायी असर। सूरज शनि एक घर में इकट्ठे हो तो मंगलवध होगा, इसका असर मंदा होगा। अब यहाँ पे एक सूत्र कह रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा या फिर नजर में रखिएगा। सूरज शनिचर जब इकट्ठे मुश्तरका एक घर में हो तो मंगलवध है, राहु का भी मंदा असर है। लेकिन यहाँ पे एक और खास हरकत होती है जिसपे लोगों का गौर कम है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे बेशक नोट कर लीजिए या दिमाग में रखिए। ये जिस घर में बैठे होंगे सूरज शनिचर मुश्तरका, उस घर से संबंधित वस्तुओं पे भी मंदा असर, निर्जीव हो चाहे जीवित हो। जितेंद्र गुप्ता म्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो गए, आप म्यूट हो जाइए भैया। जतिंदर गुप्ता म्यूट हो जाइए, जतिंदर गुप्ता म्यूट हो जाइए। सूरज शनिचर मुश्तरका एक साथ हो, जिस घर में हो, उस घर से संबंधित आसिया, वस्तु, जीवित या निर्जीव,
इनके अपने कारण से देखिए, मंगल भी वध हुआ, राहु भी निकम्मा हुआ, और साथ में जिस घर में बैठ गए उस घर से संबंधित जीवित या निर्जीव वस्तुओं के ऊपर भी मंदा असर। और अब अगला शब्द समझिएगा, ये सूरज शनि जिस घर में बैठे हैं, इस घर से जिस घर पे दृष्टि जा रही है लाल किताब सूत्रों के अनुसार, यानी कि दृष्टि में आने वाले घर और पक्का घर, ध्यान करिए, पक्का घर, सभी के फल बर्बाद। सूरज शनि मुश्तर का कोई छोटा मोटा बुरा योग नहीं है, ये बड़े स्तर पे बुरा योग है सूरज शनि मुश्तर का। मंगलवाद, राहु खराब, मंदा, जिस घर में बैठ गए उस घर के सुख खराब, और जहां देखा उसके सुख खराब, और इनके अपने पक्के घर के सुख खराब, वहां तक चोट जाती है। अब एक और सूत्र, सूरज का वैदिक नियमों में तो जो सीधा संबंध है वो पिता से है, लेकिन लाल किताब का सूत्र भी एक इस ओर इशारा देता है, इसको समझिएगा। अगर हम सूरज को पिता मान लें और सूरज में अपने मित्र ग्रहों का असर मिल रहा हो, सूरज को अपने मित्र ग्रहों की सहायता मिल रही हो, तो ऐसे व्यक्ति का संबंध अपने पिता से भी अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति के अपने संबंध अपने पिता से अच्छे होते हैं। अब दूसरी बात, और अगर सूरज का संबंध दुश्मन ग्रहों के साथ हो रहा हो, दृष्टि आदि साथ बैठ जाना, जो भी नियम, तो जातक के पिता के भाग्य के लिए और ऐसे जातक की औलाद के विषय में भी अच्छा हाल ना होगा। दुश्मन गिरों से संबंध, पिता पे भी मुश्किल, औलाद पे भी मुश्किल। सूरज बहुत तरफ औलाद पे हमला करता है कई प्रकार से, और जब सूरज पे दुश्मन गिरों का संबंध, तो खुद अपनी किस्मत अपना भाग्य भी मंदा, और इसी में औलाद की किस्मत पे भी मंदा असर। अब वही एक सूत्र दोबारा बोल देता हूं, पहले भी बोल चुका हूं कि मंगल का साथ, अगर नेक मंगल का साथ सूरज के, तो सूरज के असर को अच्छा करेगा, लेकिन बद मंगल का साथ, तो भैया शनि की तरह ही सूरज पे कालिख पोत देगा, मंगल बद भी। अब ये भूल जाइए कि सूरज की मदद मंगल को, ये वो छोड़ दीजिए, साथ होने का मतलब हमेशा मदद नहीं होती। पूरी ग्रामर और कंडीशन अप्लाई करेंगे तब फाइनल डिसीजन होगा कि ने सूरज को मंगल की मदद मिल रही है नहीं मिल रही है, इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। दुश्मन गिरों के असर के अलावा, अब ये भी सूत्र समझिएगा, दुश्मन गिरों के असर के अलावा सूरज का खुद अपना मंदा असर, अगर सूरज मंदा हो सिर्फ अपने कारण, अपने बैठे स्थान के कारण, दुश्मन गिरों के अलावा, तो ऐसा असर ज्यादातर छुपा छुपाया, छुपे तौर पे, या यूं समझ लीजिए कि रात को जैसे सो रहे थे और सपने देख लिए की तरह
होगा। और सूरज का ताल्लुक शनि के साथ होने पर बुरा असर दिन दहाड़े, भरी रोशनी भरे बाजार, पूरी दुनिया जहान के सामने नंगा करवा देगा ऐसे व्यक्ति को, कत्ल तक करवा दे, व्यक्ति पे आफत आ जाए किसी ना किसी रूप में। सूरज शुक्र से दुश्मनी करता है, सूरज शुक्र से दुश्मनी करता है। और चंद्र में सूरज अपनी आधी रोशनी भी देता है, रात को सूरज चंद्रमा चमकता है। चंद्रमा को जो ताकत मिलती है वो सूरज से मिलती है। और सूरज किसी भी सवाली को मिट्टी की खैरात नहीं देता, देता है तो चांदी और मोती का ही दान देता है। खैरात भले ही ना दे पर जिंदगी जरूर देगा, शनि की तरह मौत नहीं देगा। खैरात ना दे पर शनि की तरह फकीर की झोली में, झोली से माल तो नहीं उड़ाएगा कम से कम। किसी का सवाली भी नहीं होगा, यानी किसी के आगे मांगेगा भी नहीं। किसी सवाली के सवाल को पूरा कर देगा। ऐसा व्यक्ति खुद चोट खाता रहेगा, खुद झेलता रहेगा, पर दूसरों पे चोट नहीं करेगा। ये है सूरज की खासियत। सूरज केतु का असर मंदा होता है। शुक्र और केतु दोनों ही सूरज के दुश्मन हैं। ये शुक्र केतु मुश्तरका पे खास पॉइंट अलग से लिखा हुआ है किताब में, आप लोग भी नजर मारिएगा। शुक्र केतु मुश्तरका का असर मंदा ही होगा। शुक्र और केतु दोनों ही सूरज के दुश्मन हैं और आपस में मित्र हैं, क्योंकि शुक्र का असर है केतु और केतु का जिस्म शुक्र माना गया है। तो कुंडली वाले जिसके सूरज और केतु मुश्तरका बैठे हो, ऐसे व्यक्ति के लड़के की पत्नी, लड़के की औरत खूब मोटी ताजी भारी होगी, मुंह फाड़कर कुत्ते की तरह भौंकने वाली होगी, और लड़के का गृहस्थ सुख बर्बाद करने वाली होगी। खुद लड़का बाप की कमाई या बाप की धन दौलत में धक्का लगाने वाला या फिर बर्बाद करने वाला होगा। सूरज केतु मुश्तरका में सोचिए कहां तक असर जा रहा है, शुक्र तक, कि उसकी लड़के की पत्नी मोटी ताजी भारी मुंह फाड़ कुत्ते की तरह भौंकने वाली। सोचिए, कुत्ता सूरज की तरफ मुंह करके घर के पास रोएगा, ये बुरे वक्त की निशानी होगी जब जन्म कुंडली में सूरज केतु मुश्तरका होगा। क्योंकि कुत्ते को यमराज नजर आते हैं, तो वह सूरज की ओर मुंह करके रोता है कुत्ता। खाना नंबर 5 में सूरज के साथ, खाना नंबर 5 में सूरज के साथ दुश्मन ग्रहों में से किसी का साथ हो, जन्म कुंडली के खाना नंबर 5 जो कि सूरज का ही घर है, सूरज और बृहस्पति दोनों की मलकियत है 5 नंबर पे, आप जानते हैं। सूरज के साथ खाना नंबर 5 में दुश्मन ग्रह में से कोई किसी का भी साथ हो जाए, तो दुश्मन ग्रह भी कुंडली वाले पे, ऐसे जातक पर कुंडली वाले की जान को मदद ही करेंगे। दुश्मन ग्रह सूरज के साथ खाना नंबर 5 में हो तो कुंडली वाले के लिए मददगार होंगे, ऐसे समझ लीजिए। दुश्मन ग्रह के साथ भी सूरज हो तब भी जातक को फायदा ही करवाएंगे, नुकसान नहीं होंगे। लेकिन समस्या कहां आ सकती है, अब वो समझ लीजिएगा। इन दुश्मन ग्रह जो खाना नंबर 5 में सूरज के साथ बैठे हैं, इन दुश्मन ग्रहों के असर में
क्योंकि खाना नंबर 5 औलाद का भी है, इस बात को ध्यान करिए। खाना नंबर 5 औलाद से संबंधित भी है। तो इन दुश्मन ग्रह के असर में औलाद को खाना नंबर 5 का सूरज भी नहीं बचा पाएगा। टेवे वाले के लिए अच्छा, लेकिन औलाद के लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसे समझ लीजिए सरल शब्दों में। जब सूरज खुद दुश्मन गिरोह में से, मैं दोबारा बोलता हूं, खुद सूरज दुश्मन गिरोह में से किसी एक के घर या पक्के घर में हो, तो जिस खाने में होगा उस खाने की सभी चीजों पर वैसा ही बुरा असर डालेगा जैसा सूरज का असर होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसको समझ लीजिएगा, थोड़ा सा समझने की चीज है। खुद सूरज जब दुश्मन गिरोह में से, जो उसके दुश्मन गिरह हैं सूरज के, आप सभी जानते हैं, शनि, राहु, केतु, शुक्र, है ना। जब सूरज दुश्मन गिरोह में से किसी के घर या पक्के घर में हो, दुश्मन गिरोह के घरों में, तो जिस खाने में होगा, यानी कि दुश्मन गिरह के घर में, उस घर से, उस घर की सभी चीजों पर वैसा ही बुरा असर डालेगा जैसे सूरज का असर होगा। यानी कि सूरज बर्बाद होगा तो सूरज की सभी चीजों पर जो असर होगा, भाई उस खाना, उस दुश्मन गिरह के घर, उस खाना की चीजों पर होगा। लेकिन जब दुश्मन गिरोह के साथ, पहले सूरज था दुश्मन के घर, अब पॉइंट बदल दिया है, लेकिन जब सूरज दुश्मन गिरोह के साथ किसी घर में हुआ, तो उस दुश्मन गिरह का बुरा असर, उस दुश्मन गिरह का बुरा असर उस खाने की सभी चीजों पर बुरा असर डालेगा। लेकिन एक और सूत्र, सूरज के साथ दोस्त और दुश्मन गिरह, सूरज के साथ दोस्त और दुश्मन गिरह दोनों साथ साथ किसी खाने में बैठे हों, तो दुश्मन गिरह का बुरा असर कुंडली वाले जातक पर ना होगा। सूरज के साथ अब दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं, और किसी घर में एक साथ बैठे हैं, तो जो दुश्मन ग्रह है सूरज के साथ, दुश्मन ग्रह का बुरा असर ऐसे खुद जातक पर ना होगा। यह उस ग्रह की चीजों को बुरा कर देगा, उस ग्रह की चीजों को बुरा कर देगा। यानी कि दुश्मन ग्रह अपना असर सूरज पर नहीं करेगा, इसके साथ जो मित्र ग्रह बैठे थे, सूरज को मदद दे रहे थे, मददगार ग्रह, उनका फल बर्बाद होगा, सूरज बच जाएगा और सूरज के मित्र मारे जाएंगे, ऐसे समझ लीजिए। मतलब कि जो मददगार गिरे हैं, जो सूरज के मित्र भी बैठे थे, शत्रुओं के और मित्रों के साथ बैठे में ये चर्चा है, तो सूरज के मित्र मारे जाएंगे, या यूं समझ लीजिए सूरज के मित्र सूरज के लिए ढाल बन जाएंगे, सूरज का बचाव कर देंगे। दुश्मन ग्रह सूरज के पहले घरों में हो, दुश्मन ग्रह सूरज के पहले घरों में, तो सूरज इनके बुरे असर से अपना बचाव नहीं कर सकता। लेकिन ये भी ध्यान करिए, दृष्टि, दृष्टि के दायरे में हो तब, यानी कि कुंडली वाले पर, यानी कि जातक पर इसका बुरा असर पड़ेगा। और सूरज का फल बर्बाद होगा।
सूरज के घर, सूरज के घर से संबंधित चीजों पर भी बुरा असर होगा। जब सूरज को दुश्मन ग्रह देखें तो सूरज का अपना फल बर्बाद और सूरज के घर उनका भी बुरा असर। सूरज पहले घरों में हो और दुश्मन ग्रह बाद के घरों में हो। सूरज पहले घरों में और दुश्मन बाद के घरों में, तो दुश्मन ग्रह का असर अपने ही बैठे होने वाले खाने, अपने ही बैठे होने वाले घर की चीजों पर होगा और सूरज पर इसका कोई असर ना होगा। एक और बड़ा खास सूत्र आ रहा है, इसको भी ध्यान मतलब नोट करिएगा। खाना नंबर 1, 5, 11 में सूरज होने पर सभी ग्रह बालिग माने गए हैं। तो आप इसे समझिए, तो सूरज की म्याद के बाद सूरज के तमाम दुश्मन ग्रह, अब सूरज की म्याद बताने की तो जरूरत है ही नहीं, 22 सभी को पता होगा। तो सूरज की म्याद के बाद सूरज के तमाम जो भी दुश्मन है सबके सब ग्रह अपने अपने वक्त में टकराव पैदा करेंगे। ये ना केवल सूरज के असर में खराबी पैदा करेंगे, बल्कि ये तमाम ग्रह अपनी अपनी जिन खानों में बैठे होंगे उनकी चीजों पर बुरा असर डालेंगे। कहां तक जारी है बुराई? मैं दोबारा बोलता हूं, खाना नंबर 1, 5, 11 में सूरज हो तो बालिक टेवा माना जाता है, सभी ग्रह बालिक मान लिए जाते हैं, नियम है किताब का। और सूरज की म्याद के बाद सूरज के जो भी दुश्मन ग्रह हैं अपने अपने वक्त में, शनि का अपना है 36, शुक्र का अपना है 25, समझिए ऐसे। राहु केतु का भी ऐसे ही है अपना अपना 42, 48 है ना, दोनों का मुश्तरका 45। ये सारे दुश्मन ग्रह अपने अपने वक्त में टकराव पैदा करेंगे। ये ना केवल सूरज के असर में खराबी करेंगे, बल्कि ये सभी ग्रह अपनी अपनी घर, अपने अपने पक्के घर और जिन खानों में जिन घरों में बैठे होंगे उनकी चीजों पर भी बुरा असर डालेंगे। इसलिए जब सूरज 1, 5, 11 में हो, तो क्योंकि इनका असर होता है सूरज की म्याद के बाद, 22 साल के बाद ये बुरा असर दे सकते हैं, तो क्या करना है? इन सब ग्रहों के उपाय सही समय पे कर लेने चाहिए। तो उस बाद में सूरज की 22 साल म्याद के बाद में जो टकराहट पैदा होके बुरे असर मिलेंगे उनसे बचाव हो जाएगा जब सूरज खाना नंबर 1, 5 और 11 में हो। और ये जो टकराव है, तो मैंने पहले ही बोल दिया था, जैसे शुक्र की 25, राहु केतु की दोनों की 45 मान के चलिए, 45 साल की उम्र तक ऐसी बुराई हो सकती है। और वही बात है कि सूरज का दुश्मन ग्रह किसको माना जाएगा? शुक्र, शनि, राहु और केतु। शुक्र की अपनी 25, शनि की 36, राहु केतु की दोनों 45 मान लीजिए, इस प्रकार से।